Mallikarjun Kharge has stoked a fresh political storm. The Congress chief has called the Bharatiya Janata Party a party of terrorists, accusing the BJP of lynching people and committing atrocities against scheduled castes and raping tribals. Why did he say this? Listen into what the Congress president said. अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है। Now, Mallikarjun Kharge was countering the charges made by Prime Minister Narendra Modi against the Grand Old Party after the Haryana poll loss. Now, Prime Minister Modi had said that the Congress and its urban Naxal allies tried to mislead the people in the state of Haryana in its bid to conspire against the BJP. कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। Top leaders of the BJP are now hitting back, reminding the Congress party that it was their party that, as per the BJP, rolled out the red carpet for terrorists like Yasin and also went ahead and called Afzal Guru a hero. Listen into how the BJP is countering the Congress party. लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। ये लोग भी आज के रावण हैं। जिन लोगों को राम नाम अच्छा नहीं लगता, राम चरित्र अच्छा नहीं लगता, राम राज अच्छा नहीं लगता, राम सेवा अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को राम ही अच्छे नहीं लगते, उनको ये देश अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। रावण को ज्ञान था, लेकिन ज्ञान किस बात का था कि कैसे राम की महत्ता कम करनी है, कैसे असुर राज को ऊपर करना है। तो वही कर रहे हैं लोग, उनको मुबारक हो। जनता समझ रही है, हरियाणा की जनता ने बता दिया है, और इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में सब लोग हैं। जनता सच जानना चाहती कि कसाब को बिरयानी कौन खिलाता रहा। कसाब का केस
सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ता रहा? यासीन मलिक को रेड कारपेट किसने बचाया? आतंकवादियों के लिए रात को न्यायालय के दरवाजे कौन खटखटाता था? अफजल को नायक कौन मान रहा है? आतंकवादियों को महामंडित कौन कर रहा है? बाटला कांड में आतंकवादी के मरने पर सारी रात रोते रहने का प्रेस रिलीज कौन पार्टी जारी कर रही थी? खड़गे साहब, आतंक और आतंकवादियों को, भय की दुकान को कांग्रेस चलाती रही है, पालती रही है। Mohit is joining us live. Mohit, sharp reactions coming in from the Bharatiya Janata Party after those comments made by Congress Chief Mallikarjun Kharge. Now, it's also important to mention here it was the Congress president who had taken objection to what Ravneet Bittu had called Rahul Gandhi months ago. He had written to the Prime Minister. He took objection to the term terrorist used for Rahul Gandhi by Union Minister Ravneet Singh Bittu. And now, when Mallikarjun Kharge used the terrorist party term for the Bharatiya Janata Party, the political face-off is only escalating. The BJP too is countering it. But what's the further strategy of the Bharatiya Janata Party? Well, yes, in fact, and the statement that came in from Mallikarjun Kharge was seen as a reference to what Prime Minister Narendra Modi has said in a rally, that Congress party is being controlled by urban Naxals. Now, this has been the charge by the BJP for a long time, that urban Naxals are being controlled by the BJP, by the Congress party. They are conspiring against the country, and hence Mallikarjun Kharge really basically stated that the BJP is party of terrorists. They commit various crimes against the SC, ST and Dalits, and those who commit such crimes are being protected by the Bharatiya Janata Party. It was a very strong attack coming in from Mallikarjun Kharge, and after that we have seen that how JP Nadda, the BJP president, has come out and he has basically hit out of the Congress party, saying that this is the result of the continuous defeats of the Congress party. Perhaps that is why they have gone ideological bankrupt, and such statements are being made. Now the BJP has also hit out at Rahul Gandhi, saying that these statements are being made by Congress leader to shield their failed product, that is Rahul Gandhi, because of the continuous defeat. And clearly, a few days ago, we know that how the Congress lost. Mohit, because we have Acharya Pramod Krishnam, former Congress leader, joining us on the phone line. Pramod Krishnam ji, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये कहना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में कि जो अर्बन नक्सल की जो विचारधारा है उसकी बैकिंग कांग्रेस पार्टी को मिलती है, इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे सेज दैट द भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी ऑफ टेररिस्ट्स। ये जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है वो उजागर हो चुका है, अब किसी से छुपा नहीं है। एक कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, सरदार पटेल की कांग्रेस थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी, मौलाना आजाद की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस और थी। ये जो कांग्रेस है ये तो एक देश विरोधी ताकतों का एक गैंग है। नई पार्लियामेंट बनती है, उसका ये विरोध करते हैं। भारत के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं, उसका ये विरोध करते हैं। CAA, NRC, जिसका कोई लेना देना नहीं था हिंदुस्तान में पैदा होने वाले व्यक्ति से, मतलब CAA जो था उसमें जो भारत में पैदा हुआ है उस पर वो प्रभाव ही नहीं डालता था, उसका विरोध किया पूरे देश में। 3 तलाक हटाया, उसका विरोध किया। अगर एक कानून, एक विधान, एक संविधान, धारा 370 हटाई, पूरे देश को एक करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। और सरदार पटेल के बाद पहला गृह मंत्री भारत को ऐसा मिला अमित शाह जी के रूप में, जिन्होंने देश की एकता के लिए संसद में प्रस्ताव ला करके 370 को हटाने का काम किया, उसका विरोध किया। और एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसका विरोध, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। तो कौन अर्बन नक्सल है, कौन आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, कौन भारत का विरोध कर रहा है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और मैं आपको सागरिका जी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब, अगर कांग्रेस पार्टी देश में बच नहीं पाएगी,
इसलिए नहीं बच पाएगी, अगर राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर रहेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जी। कांग्रेस को अपने आप को अगर बचाना है तो राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। ओके, शार्प रिएक्शन देयर कमिंग इन। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, देयर आल्सो गोइंग ऑन टू assert that what the Prime Minister said earlier in his victory speech. He said that there is a global conspiracy going on against the country, and he said that I feel I'm very responsibly making the statement that Congress is part of this global conspiracy which is operating against India's interests. Now, once again, let's listen into what Bharatiya Janata Party President JP Nadda has to say as his counter to Mallikarjun Kharge calling the BJP a terrorist party. लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा